हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल बीबीएम लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने द्विघात समीकरणों को पहचानना सीखा है, जिसमें द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है वह द्विघात समीकरण होता है। तो हमने विभिन्न समीकरणों को हल करके उसके मानक रूप में लिखा, और यदि उसकी अधिकतम घात x की अधिकतम घात 2 आई तो वह द्विघात समीकरण हुआ था, और जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 नहीं आई थी वह द्विघात समीकरण नहीं था। आइए अब हम द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना सीखते हैं। द्विघात समीकरणों को हल करने की विधि। द्विघात समीकरणों को निम्नलिखित विधियों द्वारा हल किया जाता है। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर या सूत्र द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करने की विधि। नंबर 1, समीकरण को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि बराबर के दाईं ओर केवल शून्य और बाईं ओर समीकरण के शेष सभी पद हों। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू -6 लिखा है, तो पहले इसे मानक रूप में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के रूप में लिख देना है। बाईं ओर के व्यंजक के गुणनखंड प्राप्त करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें अचर पद 6 है। अब हमें 6 के सभी गुणनखंड लिखने हैं। 6 के गुणनखंड 2 गुणक 3 या 6 गुणक 1 हो सकता है। अब x का गुणांक 5 है। 6 के गुणनखंडों से हमें प्लस 5 लाना है, और सभी 4 पद धनात्मक होने चाहिए। प्लस 5 बराबर 2 प्लस 3 ये लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये 4 पद हो गए। 3 पदों को हमने 4 पदों में विस्तार कर दिया है। दो पदों का यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक जोड़ा हो गया, और 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें 3x प्लस 6 दूसरा जोड़ा हो गया। अब दोनों जोड़ों में कॉमन लेंगे। पहले जोड़े में एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो कॉमन क्या हो गया इसमें? x पहले पद में भी है और x दूसरे पद में है। एक्स स्क्वायर के रूप में x है और x इधर है। x को कॉमन ले देंगे, अर्थात ब्रैकेट के बाहर x लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो बचा हुआ भाग है उसको लिखेंगे। क्या बचा हुआ है? एक्स स्क्वायर का x बचा हुआ है और 2x में से 2 बचा हुआ है, तो x ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाता है। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा। इसमें 3x में 3 कॉमन है, और 6 को हम 3 दूना 6 लिख सकते हैं, तो 3 दोनों जगह हो गया। 3 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, x प्लस 2 दोनों पदों में आना चाहिए, तो हमारा उत्तर सही जा रहा है, ये ध्यान रखना है। x प्लस 2 को अब हमको कॉमन लेना है। x प्लस 2 एक ब्रैकेट में लिख देंगे। x प्लस 2 को हटाने के बाद जो अक्षर बच रहे हैं या अंक बच रहे हैं उनको दूसरे उसमें लिखना है। एक x बच रहा है और एक 3 बच रहा है, तो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 हो जाएगा। हमें प्राप्त होगा x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। अंत में प्रत्येक गुणनखंड को अलग अलग शून्य के बराबर रखकर अज्ञात राशि के मान ज्ञात करते हैं, जो समीकरण के अभिष्ट हल है। x प्लस 2 बराबर 0 हो गया, तो 2 का पक्षांतर कर देना, x बराबर -2 हो जाएगा। x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -3। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आइए एक प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 बराबर 0। गुणनखंड विधि से इसको हमको हल करना है। इसको ध्यान से देखेंगे। यह एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 बराबर 0 है। इसमें अचर पद है 45, तो 45 के हमें सभी गुणनखंड लिखने। तो 45 किसको गुणा, किन 2 अंकों को गुणा करके हो सकता है? एक 5 नंबर 45 हो सकता है, या 9 पजे 45 हो सकता है। दूसरा 15 तिया 45 हो सकता है, और अगला एक ऐसा भी हो सकता है 45 एकम 45। तो ये 3 स्थितियां हो गई। अब हमें x का गुणांक देखना है। यहाँ पर x का गुणांक प्लस 14 है, अतः हमें सभी पद धनात्मक लेने हैं।
तो +14 का क्या होगा, जो गुणनखंड हमें 5×45 मिला है, तो +5 + 9 के रूप में हमने 14x को लिख देना है। अब हम लिखेंगे x² + 5x + 9x + 45 बराबर 0। ये 3 पदों को हमने 4 पदों में लिख दिया। अब हमें इसके जोड़े बनाने हैं। अब लिखेंगे x² + 5x + 9x + 45 बराबर 0। दो पदों का जोड़ा बनाएंगे। x² + 5x एक जोड़ा, 9x + 45 दूसरा जोड़ा बनाएंगे। अब हमको x² और 5x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो हमें कॉमन जो है उस x को ब्रैकेट के बाहर लिख देना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है जो बच गया है। x² का x बच गया और 5x में से 5 बच गया, तो x ब्रैकेट के अंदर x + 5 प्लस, अब दूसरा जोड़ा देखेंगे 9x + 45 है। 45 को 9 × 5 लिख सकते हैं, 9 × 5 = 45, तो 9 दोनों जगह कॉमन है। इसका मतलब 9 को ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, अंदर लिखेंगे x + 5। x + 5 दोनों पदों में आ रखा है, अतः हमारा उत्तर सही जा रहा है। यहाँ पर दोनों पदों में एक ही व्यंजक आना चाहिए, x + 5 और x + 5 आ रखा है। जैसे यहाँ पर x + 5 को अब हमको कॉमन लेना, अर्थात x + 5 जो 2 बार लिखा है उसको एक बार एक ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में x + 5 को नहीं लिखना है, दोनों ब्रैकेटों में दोनों पदों में से केवल जो उसके अतिरिक्त बच गया है उसको लिखना है। क्या बचा है, x + 9, तो हमें मिला है x + 5 x + 9 बराबर 0। अंत में प्रत्येक गुणनखंड को अलग अलग बराबर 0 करना है और अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है, जो अभिष्ट हल होंगे। x + 5 बराबर 0 करेंगे, +5 है, जब पक्षांतर करेंगे -5 हो जाएगा, x बराबर -5। x + 9 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -9। तो x के दो मान क्या है, -5 और -9। प्यारे बच्चों, गणित में अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है, तो आपको बिना अभ्यास के गणित नहीं आ सकती, इसलिए इनका अभ्यास कीजिए। तो जो प्रश्न आपको नहीं आए उन्हें कमेंट में मुझे बताइए और मुझे पूछ सकते हैं। कक्षा में भी आप इन प्रश्नों को हमें, मुझे या क्लास के जो टीचर्स हैं उनको पता कर सकते हैं उनसे। प्रश्न 1 है, x² + 5x + 6 बराबर 0। जैसे हमने अभी पहला x² + 14x + 45 बराबर 0 का हल किया, उसी तरह से इसको हल करना है। प्रश्न 2, x² - 3x - 10 बराबर 0। यहाँ पर चिन्ह बदल गए हैं, तो आपने यहाँ पर -3x लाना है, तो जो गुणनखंड होंगे उसका जो बड़ा वाला पद होगा उसका चिन्ह माइनस होना चाहिए, और तब आपका ये हल आगे होता जाएगा। प्रश्न 3, x² + 14x + 45 बराबर 0। ये रिपीट हो गया, आपने जो वीडियो में देखा है वही प्रश्न है, तो आप इसको और जल्दी सरलता से कर सकते हैं। अगला x² + 5x - 6 बराबर 0, और पांचवा है x² + x - 6 बराबर 0। इन 5 प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, आपको जो ये गुणनखंड विधि से समीकरण का हल करते हैं वह आपको अस्थायी हो जाएगा। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।